जिसमें जेपी जैसा नेता था। जेपी ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, सारी पार्टियां एक थी और उनने चुनाव लड़ा, चुनाव में हराया। लेकिन यहाँ उस तरह से कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ सिर्फ ये है मोदी का विरोध। आप मोदी के विरोध में कोई दिक्कत नहीं, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिसपे आप एक हैं। आपके पास नेता एक नहीं है, आपके पास नियत एक नहीं है। गांधी नेता नहीं है, नीतीश कुमार, केजरीवाल। अरे मैं ये नहीं, राहुल सबसे बड़ा महाविरोध है। नेक्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, 2024 को लेकर के आज एक बड़ी रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे कि दरअसल इस समय 2024 की इस लड़ाई में इंडिया वर्सेस एनडीए की ये जो स्थिति बन रही है वो किस ढंग से आगे जो है देखने को मिल सकती है, और साथ ही आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं दर्शकों, जिससे ये पूरा मामला वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस रिपोर्ट को। साथ साथ अगर आप उस देश का, उस प्रदेश का, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल रहे हैं तो बात ठीक है। अच्छा, इनका तर्क ये है कि नाम, पुराना नाम, असली नाम वही था, प्रयागराज था, तो ठीक है, उनका अपना तर्क था, उन्होंने उस तर्क के आधार पर काम किया, उस पर वो इलेक्शन लड़े, जीते। ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें कुछ गलत सही नहीं है। इंडिया अलायंस जो हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती है? क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं और कैसी टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताइए, इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन जो मुख्य जो बुनियाद है वो यही है कि मोदी का विरोध, मोदी को हटाना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मोदी को हटा देंगे, मान लीजिए कि मोदी, मान लीजिए अगले इस चुनाव में, 2024 चुनाव में मोदी हार जाते हैं, तो इनकी तरफ से आपको क्या लगता है, इनकी तरफ से कोई प्रमुख ऐसा मुद्दा है जिस पे काम करेंगे? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इनका कोई नेता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे आप जिसको मान लीजिए, कोई एक नेता है आपको ऐसा लगता है जिस नेता के नाम पे जनता इनको चुनाव जिताएगी या सारी पार्टियां एक हो जाएंगी? एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसपे सारे नेता हो जाएंगे, सारे नेता एक नहीं होने वाले। हाँ, तो अब मोदी के विरोध में आप गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन कोई 1977 की तरह से नहीं होगा, जिसमें जेपी जैसा नेता था। जेपी ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, सारी पार्टियां एक थी और उनने चुनाव लड़ा, चुनाव में हराया। लेकिन यहाँ उस तरह से कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ सिर्फ ये है मोदी का विरोध। आप मोदी के विरोध में कोई दिक्कत नहीं, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिसपे आप एक हैं। आपके पास नेता एक नहीं है, आपके पास नियत एक नहीं है। गांधी नेता नहीं है, नीतीश कुमार, केजरीवाल। अरे मैं ये नहीं, राहुल सबसे बड़ा महाविरोध है। राहुल गांधी के नाम पे या बाकी नेताओं के नाम पे, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग एक नहीं है। अभी नेता के नाम पे कोई सहमति नहीं बनी है। कोई नेता अभी आम सहमति बनी है क्या कि ये उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? सहमति नहीं बनी है, कभी नहीं बनी है, और यही इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि ये ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, एक सवाल और रहेगा आपसे। लगातार विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि हमारे देश को जो चला रहे हैं वो अडानी चला रहे हैं। कल संजय सिंह का एक बयान आता है, कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते। ये बयान संजय सिंह ने अपने मुंह से दिया कोर्ट से निकलते समय, इसको आप कैसे देखते हैं? संजय सिंह को देखिए क्या है कि बयान से कुछ होता नहीं है, बयान में कोई पुख्ता सबूत या कोई ऐसी बात आनी चाहिए ना जो साबित हो सके। इस तरह के आरोप तो पहले भी लगे हैं, पहले भी कई उद्योगपतियों के। नौकर बोल दिया, इतना बड़ा शब्द आप कैसे सोचते हैं? देखिए ये अब ये तो वो उन्होंने बोला है ना, इस पे तो अच्छे से वो रख पाएंगे वो अपना तर्क। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कांग्रेस की सरकार के जो भी प्रधानमंत्री थे उनके उद्योगपतियों के संबंधों के लेकर के हमेशा आरोप लगे हैं, पहले भी आरोप लगे हैं। इस देश में अगर उद्योगपति नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कितना दे रही है? सरकारी नौकरियां कितनी है? जितनी जनसंख्या है, टोटल सरकारी नौकरियां देश में 5 करोड़ से कम है। टोटल सरकारी नौकरियां, जिसमें आर्मी, पैरामिलिट्री और सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सब जोड़ करके देश में सिर्फ 5 करोड़ लोग ही रोजगार में रहेंगे क्या? प्राइवेट सेक्टर को आपको रखना पड़ेगा ना। और प्राइवेट सेक्टर अगर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि उसमें कुछ गलतियां हैं, तो गलतियों को आप साबित करिए। भाई संजय सिंह या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति, अगर किसी को कोई दिक्कत है, सुब्रमण्यम स्वामी कितनी बार कोर्ट में गए, उनके कोर्ट में जाने के नाते राजा ने इस्तीफा दिया, और भी कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन
इस बारे में अगर किसी के पास भी कोई सबूत है तो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। आप कोर्ट जाइए मोदी सरकार की। किसी भी एक सवाल लेते हैं, यही सवाल रहेगा, सेम सवाल रहेगा सर, कि संजय सिंह जो बयान दे रहे हैं अभी कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो अडानी के नौकर हैं। सर, नौकर शब्द प्रयोग कर दिया एक प्रधानमंत्री के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी तो आपने देखा दर्शकों, सवाल ये है कि क्या अब चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए जो है वो मुद्दों की राजनीति करेगी, या फिर जो लगातार धार्मिक उन्माद को फैलाकर यहाँ पर एक तरीके से मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, वही रणनीति काम आएगी, देखना होगा। फिलहाल जनता की जो राय थी वो आपने सुनी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज के साथ।